तो बैठ जाते अपने घर, कहते मैं नहीं जाऊंगा राज्यसभा, अगर तुम मुझे यहाँ से हटाओगे तो मैं बाहर खड़ा होकर मंच पर बातें करूंगा। ठीक है, अगर मेरा स्वाभिमान, तो स्वाभिमान इसमें था कि वो आ जाए राज्यसभा में। कैसे स्वाभिमानी है ये? कौन सा स्वाभिमान है कि किसी ने रात को सपना आया किसी आके आप हथकड़ी लगाना, डंडे चलाना या जेलों में बंद करना, वो नहीं खत्म कर पा रहे, तो तुम वहां मंच पे बैठ के भाषण देके कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर दे, कर लोगे? शब्द बोला है ना। तो सड़कें तोड़ो तो भी नया हो गया, बनाओ तो भी नया हो गया। कहीं ना कहीं राजनीति में बिहार में हमेशा चर्चा में बने रहे और अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के, तो इसको लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। सीधे सर से जानेंगे, सर आप किस तरह से देख रहे हैं बिहार में अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब कहीं ना कहीं हर दिन वो कहीं कुछ उद्घाटन कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं, उनका ट्वीट देख के पता चल रहा है। देखिए, जब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनको ये सब तो करना ही पड़ेगा जी। हर दिन उनको ट्वीट करना पड़ेगा, नए उद्घाटन करने पड़ेंगे, नई नई बातें बोलनी पड़ेंगी, ऐसी वाली बातें बोलनी पड़ेंगी, ऐसे वक्तव्य देने पड़ेंगे, ऐसे कमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि उबाल आए, लोग कहें कि सम्राट चौधरी बहुत काम कर रहा है। कोई कहेगा ये कुछ कहेगा, कुछ विरोध करेंगे, विपक्षी ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करेंगे, पार्टी के लोग सपोर्ट करेंगे। अब जनता क्या करेगी? जनता तो शांति से बैठी रहेगी, उसको मालूम है कि इन सबका काम ड्रामा करना होता है। सारे जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो भी शायद ही कुछ करते होंगे उद्घाटन करने के और वक्तव्य देने के अलावा, कोई काम कर नहीं पाते। तो इन सबको राजनीति में इतना ऊपर का जो लेवल का जो हमारी लीडरशिप है, उसने इतना सिखा दिया है कि लीडरशिप को करना क्या होता है। तुम उद्घाटन करो, एक हमारे जो सबसे बड़े लीडर हैं वो झंडी भी दिखाने वही जाते हैं, सड़कों को साफ करने भी वही जाते हैं, दोने में लेकर खीर बांटने भी वही जाते हैं, हर बच्चे से बात करने जाते हैं। तो सारे काम जैसे तो उन्होंने सिखाया, तो ये भी इससे करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में अब सारे लोग चलेंगे। हाँ, कॉपी तो करना पड़ेगा भाई, फॉलो करना पड़ेगा कि यार जो वो कर रहे हैं उनका बड़ी वाहवाही हो रही है, बड़ा पसंद कर रहे हैं लोग। अगर हम नहीं करेंगे, अगर सम्राट चौधरी घर में बैठ जाए और कितनी भी फाइलें निपटाए, कितने भी काम करे, कितने भी प्रोजेक्ट चला दे, अगर वो रात दिन टीवी के सामने नहीं रहेगा, वक्तव्य नहीं देता रहेगा, लोगों को ऐसे उकसाता नहीं रहेगा, विपक्षी पार्टियों को, तो उसका काम संपन्न नहीं माना जाएगा। सर वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अब जो है बिहार का नए तरीके से विकास होगा। हाँ, नए तरीके, आपने नए तरीका शब्द बोला है ना जी। तो सड़कें तोड़ो तो भी नया हो गया, बनाओ तो भी नया हो गया। अगर बनी हुई सड़कें वो तोड़ दी जाए तो कह देंगे पहले नहीं टूटी थी। उनका अर्थ है कि जंगल राज को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। हाँ, ये तो बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है, जंगल राज खत्म कर देंगे, जंगल राज खत्म कर देंगे। तुम जानते भी हो कि जंगल राज किसे कहते हैं? अगर तुम जानते होते जंगल राज, तो पिछले 20 सालों में कौन सा जंगल राज नहीं था? क्या इसका मतलब 20 सालों से जंगल राज बचा हुआ था? तो अब कौन सा तुम जंगल राज खत्म कर दोगे? क्या बोल रहे हो सोच कर बोलो, हम लोग बेवकूफ नहीं है। क्या इसका मतलब जंगल राज अभी पिछले 20 सालों से अभी तक तुमने बचा कर रखा हुआ था कि अब तुम खत्म करने आओगे उसे? या मान लो कि पिछले 20 सालों में जंगल राज चालू था। सर लेकिन कहा जा रहा है कि अब जो है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गुंडा राज, जंगल राज, तमाम चीजें समाप्त होंगी, गुंडे बदमाश थर-थर कांपेंगे। देखिए, हिंदुस्तान में हर जिले में, हर जगह में, हर छोटी-छोटी जगह में थाने बने हुए हैं, गुंडों को खत्म करने के लिए बने हुए हैं। तो आज तक गुंडे खत्म हुए? चलो, ये तो थानेदार भी नहीं है, ना तो ये किसी को गिरफ्तार करके ला सकते हैं। ये बोल ही तो सकते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम गुंडा राज खत्म कर देंगे। बोलने से खत्म होता है क्या? जो थानेदार बैठे हैं गुंडा राज खत्म करना, जिनके हाथ में होता है हथकड़ी लगाना, डंडे चलाना या जेलों में बंद करना, वो नहीं खत्म कर पा रहे, तो तुम वहां मंच पे बैठ के भाषण देके कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर दे, कर लोगे? लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश पे ही कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था चलती है ना। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि मेरे राज्य में गुंडा राज चलाओ? किसी ने आदेश दिया है? नाम जरूर किसी का भी लेते रहो, आदेश तो कोई नहीं देता ना। तो ये आदेश दे देंगे तो क्या आदेश दे कि मतलब कि इन्होंने जो भर्ती होती है लोगों की वहाँ एसएचओ की और एसीपी की और कमिश्नर्स की और पुलिस की जो भर्तियां होती हैं या न्याय प्रथा होती है, न्यायपालिका होती है, तो वो सब क्या ये सम्राट चौधरी का इंतजार कर रहे थे ये आएंगे तो हम चालू होंगे? ये क्या कह रहे हैं कि हम नए तरीके से करेंगे? ये तो भाषणबाजी है, जुमलेबाजी है। करते रहिए, अपने आप मन में खुश होते रहिए। वैसे सच बात तो ये है कि सम्राट चौधरी सिर्फ बोल बोल कर अपनी हसरतें निकाल रहे हैं। कौन सी चीज खत्म करनी है और कौन सी चालू करनी है, इनको कुछ भी औकात नहीं है इनकी खत्म करने की या चालू करने की। जो खत्म किया जाएगा, जो चालू किया जाएगा, उसका आदेश कहीं और से ही आएगा।
सर लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी अब बता रही है कि जो है जेडीयू में अब कुछ बचा नहीं है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार इसीलिए चुप नहीं है कि जेडीयू में कुछ बचा नहीं है। हुँ, जेडीयू को खत्म करने का काम नीतीश कुमार ने किया है, हुँ। फैसला तो उनका ही था ना। तो क्या उन्होंने किसी के दबाव में ये फैसला लिया था? हम मैं तो कहता हूँ कि वो आदमी जो पहले रेल मंत्रालय छोड़कर बोला जी नहीं मैं तो बिहार की राजनीति करूंगा जी। और 20 साल तक चलाया भी, खूब वाहवाही लूटी भी। आज उसको अचानक लगा नहीं मैं राज्यसभा में जाके मेंबर बनूंगा, हुँ, अभी तो मंत्री भी नहीं बना है वो। हुँ, तो ये जो हो रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब है किसी ने उसको कान पकड़ के बोला अब इधर चल, हुँ, ठीक है, वहाँ बैठ के बातें करो या ना करो, हुँ, लेकिन इधर से बाहर निकल लो। तुम्हारा देश निकाला नहीं है लेकिन बिहार निकाला हो गया है। हुँ, यहाँ पर डिस्टर्ब मत करना हमारी पार्टी को, यानी कि जिन्होंने उसको दबाव में निकाला है। हुँ, निश्चित रूप से वो एक पपेट है, अब उसके पास कोई ताकत नहीं है, भले ही वो कहता रहे हुँ, कि मेरे पास 85 एमएलए हैं, हुँ। लेकिन वो उसके लेकिन अपनी सर उसके दम पर नहीं है, हुँ, हुँ। ना ही उसके समर्थन के लिए। लेकिन नीतीश कुमार बहुत स्वाभिमानी नेता हैं, उनको कौन दबाएगा? स्वाभिमान तभी तक काम आता है हुँ, जब तक दूसरे आपको आप मान दे रहे हैं, तभी तक। जब दूसरे मान नहीं दे रहे अपने स्वाभिमान का, तुम क्या कर लोगे? अगर चाहते स्वाभिमान होते हुँ, तो बैठ जाते अपने घर, कहते मैं नहीं जाऊंगा राज्यसभा, हुँ, अगर तुम मुझे यहाँ से हटाओगे तो मैं बाहर खड़ा होकर मंच पर बातें करूंगा, हुँ, ठीक है। अगर मेरा स्वाभिमान, तो स्वाभिमान इसमें था कि वो आ जाए राज्यसभा में। कैसे स्वाभिमानी है ये? कौन सा स्वाभिमान है कि किसी ने रात को सपना आया कि जी आके आप राज्यसभा में मेंबर बन जाइए? हुँ। ये तो स्वाभिमान नहीं है, ये तो गिरामान है। सर आखिरी सवाल है कि क्या लग रहा है कि कितने दिन या फिर कैसा कार्यकाल रहेगा सम्राट चौधरी का बिहार में? देखिए, सम्राट चौधरी का कार्यकाल लंबे समय तक नहीं रहेगा, मैंने भी बार बार भी बोला है। हुँ, केवल इनको इसलिए बिठाया गया था कि जो माहौल था वो हुँ, ऐसा चल रहा था, अगर बीजेपी अपनी कैडर के किसी आदमी को यहाँ पर बिठा देती हुँ, तो एकदम से ये वाला सवाल उठ जाता, जैसे महाराष्ट्र का लोग अभी भी एग्जाम्पल देते हैं। जी, सवाल उठ जाता कि देखा बीजेपी ने अपनी चाल चल दी। हुँ, तो बीजेपी ने कोशिश की है अपने आप को सेफ रखने की, छवि बचाने की। हुँ, जैसे यह मामला शांत होगा तो सम्राट चौधरी उसी दान में, जिसे आप कुछ भी कह दें, वहाँ पड़े होंगे। हुँ, तो इनकी हसरतें इसलिए थोड़े दिनों की हैं, ये बोलते रहें करते रहें। हुँ, निश्चित रूप से इनके अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, इस लायक नहीं है कि इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। हुँ, ये अभी तक बोलते थे कि लालू को, वो बोलते थे तेजस्वी को 9वीं फेल, जी, ये कौन सा 8वीं फेल है कि पास है? हुँ, इनका तो ये भी कैरेक्टर का पता नहीं है। कितने अपराधों में लिप्त रहे हैं, कितनी जगहों से ये झूठे सर्टिफिकेट देकर बच कर आए हैं, और फिर इनके ऐसी कौन सी काबिलियत है ना, जब बिहार की राजनीति का दम होता है उसके पास, जिसके पीछे अपनी वोटें होती हैं। हुँ, सम्राट चौधरी की खुद जीत इसलिए हुई कि वो बीजेपी के टिकट पर खड़े थे, हुँ, वरना सम्राट चौधरी को वोट नहीं मिलने वाले थे। बहुत शुक्रिया।